तो एक तरफ हिंद महासागर में श्रीलंका में सैन्य अड्डा बनाकर व मालदीव को सैन्य सहायता देने की बात करके चीन भारत को घेरने में लगा हुआ है, तो वही भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है और हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल को काउंटर करते हुए भारत ने भी चीन को उसी के गढ़ में घेरने की शुरुआत कर दी है, जिसने चीन की हवा पतली कर दी है। और अगर आपने हाल ही की कुछ खबरों पर ध्यान दिया हो तो अब चीन भारत से लगातार अपने संबंध सुधारने में लगा हुआ है और लगातार भारत से गुहार लगा रहा है। क्या है पूरी अपडेट, इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। तो आपको बता दें, चीन लगातार भारत से अपने आपसी संबंध सुधारने की गुहार लगा रहा है, लेकिन भारत चीन के धोखेबाज रवैये को अच्छी तरह से पहचानता है और इसलिए भारत इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। अभी हाल ही में चीन ने एक बार फिर भारत से रिश्ते सुधारने के लिए बड़ी बात कही है। अब सवाल यह है कि क्या भारत चीन के इस कदम पर राजी होगा या नहीं। चलिए जानते हैं। दरअसल भारत ने चीन के लिए पिछले 4 सालों से सीधी उड़ान को बंद कर रखा है और चीन लगातार इसे शुरू करने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत ने इस पर अपनी नीति को साफ रखते हुए चीन की इस मांग को फिर से खारिज कर दिया है। और भारत ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक चीन के साथ सीमा विवाद जारी रहेगा तब तक हमारे बीच रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। वहीं भारत ने चीनी नागरिक को वीजा देने में भी कड़ा रुख जारी रखा हुआ है। दरअसल गलवान में चीन सैनिकों से हुई हिंसा के बाद से ही भारत ने चीन के नागरिक को बहुत ही कम संख्या में वीजा जारी किया है। भारत सरकार की नीति अब राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा पर ज्यादा है, जिसके कारण चीन विमानन कंपनियों को बहुत घाटा सहना पड़ रहा। आपको बता दें कि साल 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर चीनी सैनिकों के द्वारा किए गए हमलों के बाद से ही भारत ने चीन पर सख्त कदम उठाया और भारत व चीन के मध्य सभी प्रकार के रिश्तों को सीमित कर दिया है, जिसमें भारत से चीन के बीच उड़ने वाली सभी प्रकार की फ्लाइट को बंद कर दिया गया है। और अब जब चीन की विमान कंपनियों को घाटा हो रहा है तो चीन भारत के लिए फ्लाइट को जल्द से जल्द शुरू कराना चाहता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो चीन की कोशिश है कि कोरोना के बाद अपने एविएशन इंडस्ट्री को उठाया जाए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही। वहीं भारत में एविएशन इंडस्ट्री लगातार बूम कर रहा है। भारत की कंपनियों ने सैकड़ों विमानों का ऑर्डर भी दे रखा है। पिछले साल भी चीन की सरकार और वहां की एयरलाइन कंपनियां भारत से गुहार लगा रही थीं कि सीधी उड़ान को फिर से शुरू कर दिया जाए। चीन इसे बड़ा मुद्दा मान रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कुछ वक्त पहले कहा था कि हम आशा करते हैं कि भारतीय पक्ष चीन के साथ मिलकर अच्छी दिशा में काम करेगा ताकि चीन से भारत के लिए सीधी उड़ान को फिर से शुरू कर दिया जाए। चीन ने यह भी कहा कि सीधी उड़ान से दोनों देशों को फायदा होगा, लेकिन भारत ने सीधी उड़ान को लेकर चीन के इस गुहार को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि भारत और चीन के रिश्तों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। चीन भारत को घेरने के लिए लगातार हिंद महासागर में अपने पैर पसार रहा है। इसीलिए चीन को काउंटर करने के लिए भारत ने भी दक्षिण चीन सागर में स्थित देशों के साथ संबंध अच्छे रखे हुए हैं, जिसमें भारत और चीन के पड़ोसी देश ताइवान के बीच कई तरह के समझौते हुए हैं। लेकिन चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और भारत के ताइवान के साथ संबंध को लेकर चीन लगातार भारत को धमकी देता रहता है। दरअसल चीन अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा को लेकर विवाद खड़ा करता रहता है और दक्षिण चीन सागर पर तो वह पूरा कब्जा करना चाहता है और अब चाइना भारत के सामने संबंध सुधारने की गुहार लगा रहा है।
खैर कुछ भी हो, देखना तो यह होगा कि भारत सरकार चीन के इस गुहार को कब सुनती है और उस पर कब तक कदम उठाती है या फिर नहीं उठाती है। आपका इस पर क्या कहना है? भारत को चीन की इस गुहार को स्वीकार कर लेना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।